संपत्ति की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है प्रीलिम्स में भी और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से हमारे पास एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो धारा 6 में है कि कौन कौन सी संपत्ति को अंतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में यही हम लोग चर्चा करेंगे। और आज ही की वीडियो में नहीं, ये वीडियो कई पार्ट में बनाया गया है क्योंकि बड़ा है ये सेक्शन, तो मैं चाहता हूं कि बहुत ही फुल डिटेल में आपसे मैं चर्चा करूं, आपके सामने वो बातें रखूं। तो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं व्हाट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर, कौन कौन सी संपत्ति है जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इसके अपवाद क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। जो कि धारा 6 में, धारा 6 आप बेरेक से लेके बैठ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल पाए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, धारा 6 जब आप पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल सा रूल कहता है कि भाई किसी भी प्रकार की अगर संपत्ति है तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या आप कह लीजिए कानून जो है एक फ्री एलिनेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि वो एक्सेप्शन में ना फॉल हो रहा हो। अब धारा 6 में ही 10 अपवाद दिए, 10 एक्सेप्शन दिए। एक्सेप्शन में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जो जनरल रूल है उसके ऊपर एक मैक्सिम है, यानी कि कानून जो है सपोर्ट करता है कि भाई देखिए, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बांध के मत रखिए, फ्री है, मतलब फ्रीली हर इंसान फ्री है। अगर उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो ओनर है, प्रॉपर्टी की ट्रांसफरेबिलिटी है, वो सच में प्रॉपर्टी है, तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि हम कब कहेंगे कि एक चीज प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए 4 खासियत होनी चाहिए उसमें। देखिए, पहला है ट्रांसफरेबिलिटी, उसमें अंतरण की क्वालिटी होनी चाहिए, नेचर, उसकी प्रकृति जो है उसको अंतरण किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। अब किसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर कानूनन या कानून के द्वारा अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है, एक ऐसी चीज है जिसको अंतरण किया जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफरेबिलिटी है, उस चीज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, ओनेबिलिटी होनी चाहिए। ओनेबिलिटी मतलब कि एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्वामी है, जिसका कोई स्वामित्व रखता है, या कोई ऐसी चीज है जिसको कोई ओन करता है, तो उसमें ओनेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की एक हमेशा खासियत होगी कि कोई ना कोई उसका मालिक होगा, कोई ना कोई उसका ओनर होगा। तो वो संपत्ति की वो चीज जो है, वो थिंग जो है, उसी कोई ओनेबिलिटी होनी चाहिए, कोई ओनर होना चाहिए। तो ऐसे में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरी चीज, तब उसको आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरी चीज, रेस नलियस। रेस नलियस में क्या होता है कि रेस नलियस ऐसी चीज को कहते हैं कि यानी कि एक चीज जो किसी की नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, लेकिन हर किसी का भी है। यानी कि अगर मैं हवा की बात करूं, वायु, तो आप कह सकते हैं रेस नलियस, इसका कोई ओनर नहीं है और सब कुछ भी ओनर है। मतलब हर कोई ओनर है, हर कोई पेड़ के नीचे आप भी बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, मैं भी मजे ले सकता हूँ, मैं भी हवा का एंजॉय कर सकता हूँ, कोई मना नहीं कर सकता। यानी कि कोई एक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन हाँ सबका भी है। तो दोनों तरफ से आप बात कह सकते हो। इसको हम कहते हैं रेस नलियस, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी की जबान में। तो यानी कि रेस नलियस अगर है तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्वामी नहीं है, जो सबका है और किसी का नहीं है। अगर इस तरीके से खासियत है उसमें, तो उसको हम रेस नलियस बोलते हैं। और इस तरीके की चीजों को हम संपत्ति नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। जैसे सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, हवा, ये सब चीजें, पहाड़ है, ठीक है, पानी झरना बह रहा है, तो वो किसी का नहीं, वो नेचर का, वो प्रकृति का है, तो उसको आप प्रॉपर्टी नहीं कहोगे। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। क्या आप हवा बेच सकते हो, वो अलग बात है, बंद करके टायर में वो चीजें होती है, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, वो उसके अलग हम बात कर रहे हैं। सूरज की रोशनी को आप बेच सकते हो, नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए, रेस नलियस नहीं होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। चौथी जो चीज, जो प्रॉपर्टी की खासियत होती है, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम। रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम में क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी कोई ट्रेड वैल्यू हो, यानी कि जिसकी कोई कीमत हो। जैसे इस पे सक्सेसनिस है, यानी कि कोई चीज आपके पास आने वाली है, आपके दादा परदादा से आपके पास प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन आज की डेट में बोलूं कि उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी के लिए वैल्यू नहीं है, वो तो एक एक्सपेक्टेंसी है, वो तो एक चांस है जो आपके पास चीजें आएंगी। तो हर वो चीज जिसकी वो कोई कमर्शियल नेचर में कोई वैल्यू नहीं कर सकता अभी वर्तमान समय में, तो आप कह सकते हो उसको रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम। अगर वो रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम में आ रहा है तो वो संपत्ति नहीं कहलाएगी, प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अगर एक प्रॉपर्टी नहीं है तो आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले बात तो हमने ये सीख ली कि भाई प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी होने के लिए क्या क्या खासियत चाहिए। तो हमने 4 चीजें पढ़ ली। अब आप डिसाइड होगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी है। तो सामान्य नियम ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, सामान्यतः आप फ्री एलिनेशन कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये जनरल रूल है कि फ्रीली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। कानून भी इसको सपोर्ट करता है कि प्रॉपर्टी को अकुमुलेट करके मत रखिए, बांध के मत रखिए, टाई अप करके एक जगह पे मत रखिए। प्रॉपर्टी फ्रीली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, उसको कोई भी व्यक्ति कभी भी ट्रांसफर कर सकता है अगर वो मालिक है तो। इसके ऊपर एक मैक्सिम है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्सिम। इसको आप कह सकते हैं एलिनेशियो री प्रेफर्चर जुरी एक्रिसेंडी।
ये मैक्सिम है। इसमें मैक्सिम का क्या मतलब है कि भैया जनरल पॉलिसी ऑफ लॉ इज टू प्रमोट फ्री एलिनेशन, यानी कि कानून का जनरल पॉलिसी ये है कि फ्री एलिनेशन को प्रमोट करना, ना कि संपत्ति को बांध के रखना। तो ये मैक्सिम आपके सामने आ गई, ये तो जनरल रूल है। लेकिन इसके साथ साथ ना कई सारे अपवाद जुड़े हैं, यानी कि सेक्शन 6 जो बताता है, ये बताता है कि देखो भाई, अगर एक प्रॉपर्टी है सामान्यतः तो ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन 10 अपवाद वो दे रखा है, ABCDDDEFGHI करके ऐसे 10 अपवाद दे रखा है। इस वीडियो में पूरी बातें तो हम नहीं चर्चा कर पाएंगे आपके सामने। पहला वाला हम लोग टेकअप करते हैं कि अगर उस लिस्ट में देखेंगे, कभी कभी पूछता है कितने एक्सेप्शन है, तो 10 एक्सेप्शन है। ए वाला कहता है स्पेस सक्सेशन, जिसको आप कहते हो चांस ऑफ एन आयर अपैरेंट, द चांस ऑफ एन आयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लैंग्वेज लिखी है। फिर लिखा और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, इस तरीके की बातें लिखी है। तो आइए हम इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, चांस ऑफ एन आयर अपैरेंट का मतलब ये होता है कि आपके परदादा या आपके दादा से कोई प्रॉपर्टी आपके पास आने वाली है। मेयर वो एक्सपेक्टेंसी है, आप उम्मीद कर रहे हो कि चीजें आएंगी, वो एक चांस है, एक अवसर है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि वो आपके पास चीजें आएंगी। तो इस तरीके की चीजें जो सिर्फ पॉसिबिलिटी है और एक संभवता है, या एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीजें मेरे पास आएंगी भविष्य में, तो वो आप प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। यानी कि इस चीज को ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यार अभी मेरे पास वो चीजें आएंगी तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में मैं आपको वो ट्रांसफर कर दूं, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। चांस, इसको स्पेस सक्सेशनिस्ट बोल देते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। शॉर्ट में इस चीज को बोल देते हैं, यानी कि दादा परदादा की प्रॉपर्टी एज ए लीगल आयर मेरे पास वो संपत्ति आएगी कभी भविष्य में, तो उसको हम लोग कह देते हैं चांस ऑफ एन आयर अपैरेंट। वो मेरे लिए एक चांस है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है। वो जब आएगी आपके हाथ में चीजें आ जाएंगी, जब आप उसके मालिक हो जाएंगे, जब आप उसके ओनर हो जाएंगे, तब हाँ ठीक है, वो चीजें ट्रांसफरेबल हो जाएंगी, तब आपकी संपत्ति हो जाएगी, तब आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो। ये मेरे लिए अभी के लिए बस एक्सपेक्टेंसी है, तो इसको आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आप बातें बोल सकते हो। एक चीज ए में ही जुड़ा हुआ देखेंगे कि अदर लाइक नेचर, वो कहता है ना कि अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइक नेचर, यानी कि और भी कई चीजें जो इस प्रकार के नेचर के, इस प्रकृति की हैं, जो मौजूदा टाइम पे आपके पास तो नहीं आई है, लेकिन एक उम्मीद है कि वो चीजें आएंगी। तो आप इसको इंटरप्रिटेशन रूल से अगर इस फ्रेज को मैं इसका मतलब निकालूं, तो एजेंडम जनरलिस का रूल लागू करके मैं ये एक तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि हाँ भाई, इस तरीके की और चीजें क्या हो सकती हैं। एक तो मैंने स्पेस सक्सेशनिस्ट बता दिया, कोई प्रॉपर्टी आपके फादर से आ रही है तो मेयर चांस ऑफ अपैरेंट है, या आप स्पेस सक्सेशनिस्ट है। इसी तरीके से और मैं बात करूं, जैसे पेड़ में फल है तो फ्रूट ऑफ द ट्रीज है, तो पेड़ में फल आने वाले तो पता चला यार उस फल को आज ही ट्रांसफर करो, हालांकि आया नहीं है, वो फ्यूचर प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि एक एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ फल निकलेगा, फल जम जाएगा, तो आज की डेट में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चीजें ट्रांसफर अंतरण नहीं कर सकते आप। इसी तरीके से खेत में फसल है, फसल उगेगा, फसल आएगा, निकलेगा, जब भी निकलेगा तभी निकलेगा, लेकिन आज के टाइम पे आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब हो जाएगा ठीक है, आपने काटा उटा, फिर आपने उसको ट्रांसफर कर सकते हो, तब वो प्रॉपर्टी में तब्दील हो गई, फिर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरीके से कोई मान लिया कि लीगल वेंडर है, अब वेंडर है किसी को कह रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा, अब वो कह रहा है कि परचेज मनी इतना हुआ और इतना मुझे देना है। तो अब वो क्या है, परचेज मनी तो अब ठीक है उसको आगे मिलेंगी चीजें, लेकिन आज की डेट में परचेज मनी में उसका इंटरेस्ट नहीं आया ना, तो वो परचेज मनी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए एक चांस है, मेरे लिए एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेंसी है। वो जब आएगा ठीक है, उसके पास चीजें आएंगी, लेकिन मौजूदा टाइम में वो चीजें नहीं कर सकता। तो एक चीज ये होगी। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई मतलब लेबर है, अब लेबर है, कोई काम किया उसने, उसको मजदूरी मिलने वाली है, उसको मतलब जो भी है सैलरी या जो भी वेजेस मिलने वाली है, तो जो वेजेस मिलने वाली है अभी उसके पास आएंगी चीजें, जब मिल जाएंगी तब उसके पास वो चीज आएंगी, तब उसका ओनर होगा। तो वो जो वेजेस है लेबर का जो उसको मिलने वाली है, एक्रूड हो गई है और आगे मिलेगा उसको भी आप बोल सकते हैं कि इसी प्रकार की चीज है, जो कह सकते हैं आपकी एक चांस अपैरेंट है, या आप कह लो कि अदर लाइक नेचर उसी प्रकृति का है जो ए में फॉल हो सकता है, वो भी चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती, यानी कि मजदूर की मजदूरी जो है ट्रांसफर नहीं की जा सकती जब तक उसको मिल ना जाए, जब तक उसके हाथ में ना जाए। तो इस तरीके से ए वाली बातें हमने कर ली। आगे और आपको क्लैरिटी के साथ और बी सी डी डी जितने भी बचे हैं 10 एक्सेप्शन आपको बताए जाएंगे। वीडियो और लेंदी हो जाता है, तो इसी वीडियो से जुड़े हुए चीजें आपको आगे मिल जाएंगी, इसी टॉपिक पे सेक्शन 6 पे आगे भी आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी, और दोबारा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के प्लेलिस्ट में जाके आप और सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।